हम सब टीवी पर डिशवॉशर और महंगे साबुनों के विज्ञापन देखकर सोचते हैं कि मॉडर्न साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, और जब हम अपनी दादी नानी या गांव के लोगों को बर्तन धोने के लिए लकड़ी की राख का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कितनी पिछड़ी और गंदी बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके महंगे साबुन असल में कुदरत का एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। हमारे पूर्वज कोई गंदा काम नहीं कर रहे थे, वे आक्षरिक रूप से अपनी रसोई में हर दिन एडवांस्ड केमिकल लैबोरेटरी चला रहे थे। मिलिए कुदरत के सबसे पावरफुल मल्टी टूल और प्राचीन भारत के सुपर केमिकल वुड ऐश यानी लकड़ी की राख से। लकड़ी की राख सिर्फ जली हुई लकड़ी का कचरा नहीं है। विज्ञान की भाषा में राख में भारी मात्रा में पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक बेहद तेज एल्कलाइन केमिकल है। जब गांव की महिलाएं किसी गंदे तेल और घी से भरे बर्तन पर सूखी राख रगड़ती थीं, तो वहाँ सिर्फ स्क्रबिंग नहीं होती थी, वहाँ एक खौफनाक केमिकल रिएक्शन शुरू होता था। यहीं पर आता है विज्ञान का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग हॉरर और जादू। जब राख का एल्कलाइन केमिकल बर्तन पर लगे हुए तेल या फैट से टकराता है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, तो वो बर्तन पर मौजूद उस गंदे तेल को ही रियल टाइम में असली साबुन में बदल देता है। जी हाँ, इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में सपोनिफिकेशन कहते हैं। हमारे पूर्वज साबुन से बर्तन नहीं धोते थे, वे राख का इस्तेमाल करके बर्तन पर मौजूद गंदगी को ही साबुन में बदल देते थे। वे हवा में साबुन पैदा कर रहे थे, लेकिन राख का ये जादू सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं था। भारत के गाँवों में लोग आज भी बीजों और अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उनमें राख मिला देते हैं। मॉडर्न लोगों को लगता है कि कीड़े राख की धूल से डरकर भाग जाते हैं। गलत। राख कीड़ों के लिए एक खौफनाक बायो वेपन है। जब कोई घुन या कीड़ा राख पर चलता है तो राख के माइक्रोस्कोपिक नुकीले कण कीड़े के बाहरी कवच को चीर देते हैं और फिर राख का केमिकल कीड़े के शरीर का सारा मॉइस्चर खींच लेता है और कीड़ा वहाँ से भागता नहीं है, वो लिटरली सूख कर जिंदा जल जाता है। ये कुदरत का सबसे क्रूर और असरदार पेस्टिसाइड है। और जब यही राख बारिश के पानी के साथ बहकर खेतों की मिट्टी में जाती थी तो ये मिट्टी का एसिड खत्म कर देती थी और पौधों को कैल्शियम और पोटेशियम का सुपर बूस्ट देती थी। यहाँ तक कि प्राचीन समय में गंदे पानी को प्योरीफाई करने और फंगस को मारने के लिए भी इसी राख का इस्तेमाल होता था। यानी जो राख हमारे लिए कचरा है, वो प्राचीन दुनिया के लिए साबुन, कीटनाशक, वाटर फिल्टर और खाद सब कुछ थी। हम मॉडर्न लोग प्लास्टिक की बोतलों में बंद केमिकल्स खरीदकर खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन लकड़ी की राख साबित करती है कि प्राचीन भारत के गाँव में लोग अनपढ़ नहीं थे, वे बस प्रकृति के ओपन सोर्स कोड को हमसे बेहतर पढ़ना जानते थे। अगली बार जब आप किसी को राख से बर्तन धोते हुए देखें तो उसे बैकवर्ड मत समझिएगा, वो आपके महंगे डिशवॉशर से ज्यादा एडवांस्ड केमिस्ट्री कर रहा है।